जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी, जबरदस्त हेडलाइंस हैं, जरा ध्यान रखना। सिर्फ 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो सकता है, लेकिन बहुत काम का है दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा, इस वर्ष में अभी 100% एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशन हो गए हैं माइग्रेट, या होने वाले हैं, थोड़े दिनों के बाद सभी हो जाएंगे। तो आपने इसको लॉगिन कैसे करना है और आपने ये कब देखना है जो इस साल इस पर्स में माइग्रेट हुए हैं कि उनका आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, यानी उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अब किस तरीके से कब देना है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल यानी आपकी पेंशन स्लिप में कहां लिखा होता है और कैसे काम करना है, घर बैठे छोटा सा काम वो आप कर लेना। दूसरी बात दोस्तों करता हूं, सैनिक कल्याण केंद्र, काम आसान घर बैठे। हाँ जी दोस्तों, हमारा एक फौजी हवलदार नरेंद्र, उसका अब मैं वीडियो दिखाऊंगा, और उसने एक सैनिक कल्याण केंद्र खोल के रखा हुआ है, पढ़ा लिखा है, हमारे बीच में से। वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो भी सुनना। यदि आपका इस पर संबंधी कोई काम फंसा हुआ है, या आपका कोई सीपीपीसी का काम है, या आपका सीपी ग्राम का है, तो आपके काम में आपको आसान कर सकता है, क्योंकि उसके पास इसकी समझ है, इस पर काम कर रहा है। उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा डीजीआर की घोषणा, एक्स सर्विसमैन को जॉब ही जॉब है। हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, करीब लाखों वैकेंसी हैं जो डीजीआर में रुकी पड़ी हैं केंद्र सरकार की तरफ से। अब कुछ वैकेंसी उन्होंने निकाली, उसका आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपने पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, समझना कैसे, जरा मेरे साथ रहना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसा कि हमने कहा कि लगभग सभी लोगों को इस पर के साथ जुड़ना है या माइग्रेशन होना है, जो भी आप भाषा समझ सकते हैं। जब जो भी आप बैंक या सीपीपी से ले रहे हैं, पीडीए से पेंशन ले रहे हैं, सबको इकट्ठा एक ही सिस्टम के अंदर आना है, चाहे वो आर्मी के, चाहे एयरफोर्स के, चाहे नेवी है। अब हो क्या रहा है, जिनका यानी पिछले आइडेंटिफिकेशन उन्होंने जो दिया था, लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, उसके बाद यानी सपोज करो कि 2023 में उनका माइग्रेशन हो गया है, तो और ये कन्फ्यूजन है कि आखिर हमने अब कब लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है। अलग अलग प्रकार की एडवाइजरी आ रही हैं। पहले इसको क्लियर करूंगा कि आखिर आपने आपके पास रेफरेंस आईडी और पीपीओ नंबर और पासवर्ड मिल गया है, तब क्या काम करें, जैसा कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको लॉगिन करें। लॉगिन करोगे, और लॉगिन का तरीका क्या है, spurs.defensepension.gov.in पे जाइए और सीधा खुल जाएगा। उसमें यहाँ पे लॉगिन पे आपने आपका रेफरेंस आईडी डालना है, फिर आपने पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। एक विंडो खुलती है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। माय डॉक्यूमेंट पे जाना है, उसमें पेंशन स्लिप अगस्त करंट का लिखा है, टक उसको दबाना, डाउनलोड करना है। और मेरी तरह अभी मैंने सिर्फ 1 घंटे पहले प्रिंट निकाला है अगस्त की दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन के अलावा और क्या क्या दिया होता है, पेंशन स्लिप फॉर अगस्त 2023, पीपीओ नंबर दिया है जो आपका स्पर्श वाला है, ये चेक कर लो। रैंक और आपका नाम, जो आप रिटायर हुए थे, टाइप ऑफ पेंशन आपकी कौन सी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट कब हुए, बैंक अकाउंट और आपकी कौन सी ब्रांच में आपका पैसा जाता है, पैन का और आधार कार्ड, मंथली पेंशन, सर्विस पेंशन का डिटेल दिया है, डीआर कितना बनता है, टोटल इतना है, कटता कितना है, और लिखा है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 30 नवंबर 2023 है। मेरा खुद का है, मैंने निकाला, खुद ही प्रैक्टिकल किया है, समझा है, तब आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो ये समझ गए, यानी ये चीज करना है। आप माइग्रेट हो चुके हैं तो ये देखना है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, और माइग्रेट होने के बाद आपने लॉगिन कैसे होना है, बड़ा आसान काम है। अभी चलो हम बढ़ते हैं अगले। इस काम को आसान करने के लिए आपको पेंशन स्लिप या फॉर्म 16 है, या स्पर्श में आपका डाटा आप में डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके आधार कार्ड नंबर गलत है, तो अब इस शख्स से मिलिए। और ये हैं हवलदार नरेंद्र सिंह, ASC-MT से, और इन्होंने बेसिक के एडवांस कोर्सेस हैं कंप्यूटर के किए हैं, और उनकी जितनी साल सर्विस है, उन्होंने 2014 में रिटायरीज हैं, पूरा क्लर्क का काम किया है और कंप्यूटर बेस्ड काम किया है। इन्होंने आने के बाद अपनी जॉब लगी थी CISF में और कहीं SI, छोड़ दी और अपने घर में सैनिक कल्याण केंद्र खोल रखा है दोस्तों। तो मैं ये इनको प्रमोट इसलिए कर रहा हूं, मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी पेंशनर्स की परेशानी को समझें, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें, चाहे उसके अकाउंट नंबर वगैरह ये किसी के साथ शेयर न करें, ताकि कहीं ना कहीं कोई छल ना हो, और आप ईमानदारी से, आप जो भी एक्स सर्विसमैन है, आपका नंबर आपने इसमें दे रहे हैं, मैं भी फ्लैश कर दूंगा। तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग हैं, ये गाजियाबाद बुलंदशहर के रहने वाले हैं, और इनका वीडियो सुन सकते हैं। मैं हवलदार MT नरेंद्र कुमार तेलतिया सेना से रिटायर्ड हूँ, और क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पर्श के बारे में बहुत सारे सिविलियनों को या इनको किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है,
मैं जो है अपने सभी सैनिक भाइयों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर खोला हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैं स्पर्श का ही काम करता हूँ। किसी भी सैनिक भाई की पेंशन से संबंधित कोई भी क्यूरी हो, स्पर्श से संबंधित हो और भी अन्य कोई समस्या हो तो वो आ सकता है मेरे पास में, मुझे बता सकता है। अपने सैनिक भाइयों के साथ साथ अर्धसेना में भी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, ये जितने भी अपने अर्धसैनिक है उनकी भी अगर कोई पेंशन संबंधित क्यूरी है तो मैं उसको भी सेट आउट करता हूँ। आप मेरा जो है ये कॉमन सर्विस सेंटर है जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप कभी भी आ सकते हैं। और मैंने ये जो अपने कैप्टन भदौरिया साहब हैं आर्टिलरी से, इनके माध्यम से अपने सैनिक भाइयों को बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। किसी भी सैनिक भाई की कोई भी समस्या है वो कभी भी आ सकता है। शिकारपुर बाईपास पर ये शास्त्री नगर गली नंबर 3 है। मेरे फ़ोन नंबर भी हैं। एक नंबर है मेरा 8923855123। दूसरा नंबर है 9760360119। आप कभी भी फ़ोन करके आ सकते हैं। आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर। जय हिंद साथियों। आपको लगता है कि नहीं मेरे काम कहीं हैं तो इनसे मैं अपने काम करा लूँ, क्योंकि हमारे जो जितने भाई हैं फौज में, चाहे जेसीयू हैं चाहे पुराने हैं, वो थोड़ा बहुत 10 क्लास पास हैं या 12 क्लास पास है, लेकिन कंप्यूटर का उतना नॉलेज नहीं होता है। और स्पर्श में थोड़ा ये चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके मान सम्मान के लिए आप ये समझिए कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। ये अपने भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे एक परिवार है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोई चीज़ फंस रही तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सुनिए, अब बात करता हूँ डीजीआर की घोषणा, ईएसएम को जॉब ही जॉब। हाँ जी, अब ये ज़बरदस्त है, इसको ज़रा सुनना। जॉब फॉर जेशुवल कुआर विजिट इन्होंने दिया है, डीजीआर इंडिया का एक पाथ दिया है आईडी का। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स सर्विसमैन जेशुआर इक्विपमेंट वैकेंसीज सेल्ड आउट फ्रॉम एम्प्लॉयज न्यूज ऑनलाइन वेबसाइट एटसेट्रा 2 सितंबर 2023। अब जो इसमें फॉर्मेट दिया है 4 पेज का कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जॉब कहाँ पर है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, क्लोजिंग डेट कब क्या है, और डाउनलोड नोटिफिकेशन। अब ये डाउनलोड का है, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो आप डाउनलोड करोगे तो पर्टिकुलर जॉब है, आप उसकी पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। ये बहुत 4 पेज में दिखा रहा हूँ, लेकिन डाउनलोड करता तो शायद ये 50 पेज बन जाते। इसी तरह और कहाँ का नौकरी है मैं बताता हूँ। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट है, ECHS में, और डायनामिक्स लिमिटेड में, इंडियन नेशनल अकेडमी है, यानी प्राइवेट जॉब हो या सेमी प्राइवेट हो, चाहे सिक्योरिटी के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, सारा है। भरत डायनामिक्स लिमिटेड है, हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार है, साइलेंट स्किल स्टार, ECHS है, एयर स्टेशन नॉन पब्लिकेशन है। इनकी सबकी डेट एज पर एडवर्टाइजमेंट दिया है। डाउनलोड करके जैसे ही आप जाओगे पीडीएफ, आप हमसे हमारे नंबर पे आप मैसेज करोगे तो मैं 100% आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। जॉब अपॉर्चुनिटी एक्स सर्विसमैन उन्होंने दिया है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फिल्टर है, इलेक्ट्रीशियंस है, कौन कौन से हैं, सारी चीज़ दिया है। और इसके नीचे आप अपने परफॉर्मा यानी डिटेल्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, कौन से जिला सैनिक बोर्ड से, वहाँ साइन करा के आप भेज सकते हो। यानी ये ज़बरदस्त जानकारी है। और जानकारी का मतलब होता है कि आप समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि नहीं ये जानकारी है और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए काम की नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूँ, यदि आपका स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए तो जल्द हो जाओगे। इसलिए आप बैंक के साथ भी अपना जो टेलीफोन नंबर है और जो आपकी ईमेल आईडी ये अपडेट करके रखें, क्योंकि आपको मैसेज आएगा और मैसेज में रेफरेंस आईडी, पासवर्ड आएगा और पीपीओ नंबर। जब ये नहीं है तो आप आगे उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और ये सारी जानकारी लॉगिन करने के बाद आप पे स्लिप कैसे निकाल सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कैसे पता कर सकते हो। और यदि आपको इन सब चीज़ों में मेरे भाइयों कोई भी आसपास में कोई पढ़ा लिखा समझदार है तो एक दूसरे की हेल्प जरूर करिए। और इन्होंने कहा है सर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, आप मेरे बारे में बता दीजिए। मैंने इनके बारे में बताया नरेंद्र जी के लिए, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। संजय ठाकुर हैं हिमाचल में, जो मेरे से डायरेक्ट जुड़ा है, बहुत अच्छा अपना NCO है एक, अभी कहीं कितना भी बिजी है, सबके काम करता है, उसकी फीडबैक भी देते हैं, वो हमसे भी वो जुड़े हैं। जहाँ से भी आपका काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कईयों की पेंशन रुकी पड़ी, किसी की सेकेंड एरियर की किस्त रुकी पड़ी है, कोई सुनता नहीं, PCD टरका देता है। बहुत सारी ऐसी अनोमलीज हैं जो कि आपका राइट है और वो हमें मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए हम जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, अप्रोच करें। धन्यवाद।